आपको बता देते हैं इस समय की गृह मंत्रालय में हुई है उच्च स्तरीय बैठक और सीमावर्ती राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय में हुई है उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली है। सीमावर्ती राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उच्च स्तरीय बैठक की गई है, जहां पर तमाम अधिकारियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के राज्यों को निर्देश दे डाले हैं। बड़ी खबर इस समय की, सुबह से जैसे ही देश में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देशवासियों को लगी, उसके बाद से देखिए हलचल बढ़ी हुई है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर जानकारी दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब से थोड़ी ही देर पहले ये बैठक पूरी हुई है। एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। सीमा पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और बॉर्डर वाले राज्य जो है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा भी की है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। त्यागी जी, किस ओर ये इशारा जाता हुआ आपको लग रहा है कि मतलब गृहमंत्री का उन राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ना जो कि सीमा से जुड़े हुए हैं? क्या लगता है आपको कि अगर पाकिस्तान एक अटैक करता है, कोशिश भी करता है, इसकी उम्मीद तो कम लगाई जा रही है, गुमराह करने की भी कोशिश कर सकता है, उसके स्टेटमेंट लगातार बदल रहे हैं, लेकिन भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। तैयारी होना तो स्वाभाविक है। भारत जैसे राष्ट्र को इस कारण से नहीं कि पाकिस्तान ने अभी पहलगाम में जो दुस्साहस किया, बल्कि इस वजह से कि भारत एक वैश्विक शक्ति है और चाहे आप बात करें अमेरिका की, फ्रांस की बात करें, ब्राज़ील की बात करें या रशिया की बात करें, ये ऐसे राष्ट्र हैं जिनको हमेशा, और आज भारत भी उनमें शामिल हो गया, इनको हमेशा अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका जो सामरिक शक्ति अगर चैलेंज में आ जाए, चेतावनी कोई दे और उसके बाद भी बच निकले, तो फिर इनको विश्व शक्ति कौन मानेगा? क्योंकि ये एटीट्यूड वाली बात है कि आप तब विश्व शक्ति बनते हैं जब उसकी तरह से आप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जी। लेकिन जो आज सुबह हुआ, इसका रिटेलिएशन होना स्वाभाविक है। प्लान कर रहा होगा पाकिस्तान भी। हमने समय लगाया, भारत के लोग ही कुछ लोग बड़े व्यग्र हो गए और उन्होंने बड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए कि खून का बदला खून कब लिया जाएगा। समय लगता है, पाकिस्तान भी समय लगा रहा होगा, लेकिन उससे बेटर ये है क्योंकि अगर पाकिस्तान को इफेक्टिव रिटेलिएट करना होता तो कर चुका होता। बिल्कुल, पर देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करेंगे पीएम पाकिस्तान के, वो क्या कहते हैं। मैं आऊंगी आपके पास, हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर पुष्कल त्रिवेदी जी भी साथ में मौजूद है। पुष्कल जी, आपके पास आना चाहूंगी, इसी पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ तो जो सीमा से जुड़े हुए राज्य है, वहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक करके सीधा कह दिया कि भाई सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान का अगला कदम क्या होता है उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन ये भी कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो भारत चाहता है कि ऐसा हो, ताकि इस बार और भी तगड़े तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। कैसा मुमकिन है? बिल्कुल, ये जो स्ट्राइक हमने की है ये पूरी तरीके से नॉन प्रोवोकेटिव है और डिप्लोमेटिक चैनल्स में ये प्रूव हो चुका है। तो इंटरनेशनल जो डायस्पोरा है वो इस बात को जानता है कि ये प्रोवोक भारत ने नहीं किया है। ये सिर्फ एक रिटेलिएशन है जो पनिश कर रहा है सिर्फ उन टेररिस्ट आउटफिट्स को जो पाकिस्तान के अंदर पनप रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ये जरूरत करता है कि वो भारत के ऊपर अटैक करे तो निस्संदेह निश्चित रूप से ही एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भारत को मिल जाएगी, एक ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल एडवांटेज भारत को मिल जाएगी, जिसके आधार पे भारत पीओके को भी वापस ले सकता है या फुल स्केल वॉर भी कर सकता है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्ट्रेटजी में ऐसे मौके गोल्डन चांस कहे जाते हैं। तो इनफैक्ट मैं व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान ऐसी कोई गलती करे जिससे कि ये गोल्डन चांस हमें मिले और इस बार हम उसका पूरा हिसाब चुकता कर दें। तो ये गोल्डन चांस मिलता हुआ भारत के पास आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का अगला एक्शन समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। बट अगर सर अगर इस वक्त की हम सिचुएशन देखें तो वहां एक तरफ वहां के प्रधानमंत्री के पास आम जनता भी पहुंच रही है, अपना रोना लेके, अपना दुख लेके।
एक तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां आम जनता खुश है क्योंकि वो खुद पाकिस्तान के अंदर जो आतंक फल फूल रहा है, हर दिन बढ़ रहा है, उससे तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। वहां पर पहले ही भुखमरी जैसे हालात हो रखे हैं। तो वहां दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान युद्ध की तैयारी करता है, मान लीजिए उसको टर्की और चाइना का तो मिलेगा ही समर्थन, और कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि हम तृतीय विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं, तो हालात तो पूरी दुनिया के लिए खराब हो जाएंगे। क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो वो यहीं से शुरू होगा। देखिए, अभी तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोई आसार नहीं है। पाकिस्तान ऐसी कंट्री नहीं है जिसका साथ देने के लिए पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड हो जाए दो टुकड़ों में और लड़ाई करने लगे। देखिए, पाकिस्तान की जो इमेज है और वहां की जो इकोनॉमी है, दोनों परमिट नहीं करते कि वो लड़ाई करे। वहां की जनता, आपने बिल्कुल सही बोला, वो बिल्कुल भी नाखुश है पाकिस्तान में जिस तरह से भुखमरी के हालात हैं, जिस तरह से वहां क्राइम है, जिस तरह से वहां के लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, वहां की आर्मी जिस तरह से बलोचों, सिंधियों पे और पश्तूनों पे सब जगह अत्याचार फैला रही है। पीओके के अंदर जिस तरीके से डिससेटिस्फैक्शन है लोगों के अंदर, तो वहां के लोग स्वयं नहीं चाहते कि वॉर हो, क्योंकि उनको पता है कि वॉर से वो और ज्यादा बदहाल हो जाएंगे और वो चाहते हैं कि वो सामान्य जीवन जी सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां के लोग जाके सरकार को ये बोलेंगे कि आप लड़ाई लड़िए। वहां के लोग सरकार को जाके यही बोलेंगे कि ये जो टेररिज्म और जिस तरह के काम है आप कर रहे हैं, उसकी वजह से ठीक है सर, नुकसान हमें हो रहा ये है। चर्चा लगातार जारी रहेगी सर।